मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी को एक के बाद एक लगातार 3 झटके लगे हैं। गुरुवार 23 मार्च 2023 को जहां सूरत की अदालत द्वारा 2 साल की सजा का ऐलान हुआ, ठीक उसी के एक दिन बाद 23 मार्च 2023 को उनकी केरल की वायनाड से लोकसभा सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। वर्तमान कानून के मुताबिक फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे और अब सोमवार 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को उनके दिल्ली के तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगले को भी 1 माह के भीतर खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। राहुल 2004 की अमेठी जीत से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि पूरे 19 साल से। राहुल गांधी के साथ हुई यह कार्रवाई जिसमें उनकी संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है। गांधी परिवार के साथ ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 1978 में राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने सदस्यता गंवाई थी और साल 2006 में मां सोनिया गांधी ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया था। हालांकि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने उपचुनाव में जीत हासिल करके सदन में एंट्री ले ली थी, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं इन तीनों मामलों में क्या अंतर है। राहुल गांधी से पहले उनकी दादी इंदिरा भी सदन की अपनी सदस्यता गंवा चुकी हैं। 1975 में आपातकाल लगने के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई थी, लेकिन तब भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। उस समय 1978 में लोकसभा में पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने खुद प्रस्ताव पास किया था। प्रस्ताव में देसाई ने अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेषाधिकार समिति बनाई गई थी। समिति द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। उन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया था। इतना ही नहीं, सदन की अवमानना भी की थी। रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। हालांकि बाद में जनता सरकार के गिरने के बाद इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर सदन पहुंची थी। दरअसल साल 2006 में सोनिया गांधी पर लाभ के पद पर रहने के चलते सदस्यता का संकट आया था। हालांकि सदस्यता जाने से पहले ही सोनिया ने खुद इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी, साथ ही वे यूपीए सरकार के समय गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी। इस पद को लाभ का पद करार दिया गया। इसके कारण सोनिया गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने रायबरेली सीट से ही उपचुनाव जीतकर सदन में मजबूत वापसी की थी। अब राहुल भी हैं इस लिस्ट में शुमार। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। मोदी सर ने मामले में सूरत की अदालत से 2 साल की सजा पाने के बाद राहुल गांधी ने अब अपनी संसद सदस्यता भी गंवा दी। वे केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे। आखिर किस कारण से राहुल गांधी के लिए सदन में वापसी करना नहीं है आसान? इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने राजनीतिक दांवपेच सहते हुए मजबूती के साथ सदन में वापसी कर ली थी। इसका कारण है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये वही कानून है जिसे इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पार्लियामेंट में 1951 में पास करवाया गया था। उस समय उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हीं के परिवार का कोई इस कानून का शिकार होगा। इस कानून के सेक्शन 8 के पार्ट 3 में ये लिखा है कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को अगर किसी मामले में 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जो कि उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। यूपीए की सरकार में 2013-14 में इसी कानून से लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 से 4 सांसदों और 31 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। उस समय देश में ना कोई सत्याग्रह हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन। पर इस बार कानून के शिकार हुए हैं खुद राहुल गांधी। तब तो संकल्प सत्याग्रह का होना भी बनता है। अब देखना ये होगा कि क्या राहुल को ऊपरी अदालत से कोई राहत मिल पाती है और क्या ये सरकारी बंगले को 1 माह के भीतर खाली करते हैं।
तो आज की मेरी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।